अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सहरिश फरहान और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन में कहेंगे खुशामदीद। आगाज में आपको बताएं कि वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने शहबाज शरीफ को 2 ऑप्शन दिए हैं। कहते हैं शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को वापस लाएं, नहीं तो जाली हल्फनामा जमा कराने पर हुकूमत उनके खिलाफ कार्रवाई की दरखास्त करेगी। हम इस केस में खुद पार्टी बनेंगे। सवाल उठाया कि पीपल्स पार्टी सिंध के लोगों से किस चीज का बदला ले रही है। मिफ्ता इस्माइल को पैकेट में टॉफी कम करने का ताना भी दे दिया। अगर मोटरसाइकिल किसी का चोरी होता है ना, बहुओं बेटियों को भी पुलिस वाले उठा के ले जाते हैं कि पहले मुल्ज़िम पेश करो। शहबाज शरीफ साहब कभी हमें एक चीज़ के ऊपर भाषण दे रहे हैं, कभी दूसरे पे भाषण दे रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब या तो नवाज शरीफ को वापस लेके आए, और अगर नहीं लेके आते तो जाली हलफनामा देने के ऊपर शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ कार्रवाई की। तो मुझे नहीं समझ आती कि पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध के लोगों से किस चीज़ का बदला लेना चाह रही है। सूबा है सेहत कार्ड का, इसको सिंध में शुरू करे। सिंध सिर्फ वाहिद सूबा होगा जहाँ के शहरी इस सहूलत से फ़ायदा नहीं अपना रहे होंगे। हमारे जो प्राइवेट शोबों में काम करने वाले लोग हैं उनको तनख्वाहें उनकी नहीं बढ़ाई जा रही हैं। हर चीज़ के ऊपर हुकूमत को तो जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। मिफ्ता इस्माइल साहब की जो अपनी कंपनी है कैंडी लैंड, इतना ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के बाद 5 टॉफ़ियों से उन्होंने पैकेट में 4 टॉफ़ियाँ कर दी, तो इनकी भूख पता नहीं कब ख़त्म होगी। मैं एक तो मिफ्ता साहब को और उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इतना प्रॉफिट वो कमा सके पीटीआई की हुकूमत में। जो बाकी कंपनियां हैं उन्होंने प्रॉफिट्स कमाए हैं, मीडिया हाउसेस ने प्रॉफिट्स कमाए हैं। तो मैं अपील करूंगा कि आप अपने वर्कर्स की तनख्वाहों में इजाफा करें ताकि उनको महंगाई का बोझ जो है उनको कुछ कम लगे। पंजाब हुकूमत का नवाज शरीफ फैमिली को भी सेहत कार्ड देने का ऐलान। सूबाई वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद कहती हैं शनाख्ती कार्ड रखने वाले हर फर्द को सेहत कार्ड मिलेगा। नवाज शरीफ और उनके बच्चों को भी सेहत कार्ड देंगे। लाहौर डिवीजन में इस वक्त हमारे पास जो नंबर ऑफ फैमिलीज नादरा के थ्रू आ रही हैं वो 37,28,000। घर के सरबराह जो है वो फैमिली है। घर का सरबराह जो है कोई जरूरी नहीं है कि मर्द हो। एक बेवा खातून अगर अपने बच्चों की कफालत करती है वो भी घर की सरबराह है। हमारे पास 25,000 नई मुलाजमतें उनको एडवर्टाइज किया जा रहा है। अगर ये कार्ड सबके लिए तो हम नवाज शरीफ साहब को भी कार्ड देंगे, क्योंकि अपने आप को बाशिंदा कहते हैं पाकिस्तान का, रहते नहीं है वो अलग बात है। हम उनको भी कार्ड लेंगे, उनके आगे बाल बच्चा जो है उनको भी देंगे। कोशिश करेंगे जरूर कि हम अच्छे से अच्छा इलाज उनका यहीं पाकिस्तान में करें। तहरीके इंसाफ अपनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान की कौम पे कर रही है। बहुत सारी ईंटों के ढेर छोड़ के गए थे हमारे लिए पुरानी हुकूमत, पटिया लगा के। हम अल्हम्दुलिल्लाह ईंटों के ढेरों को भी मुकम्मल कर रहे हैं। अपने तो हम अस्पताल बना ही रहे हैं और शुक्र है खुदा का कि हमारे अस्पताल इंशाल्लाह हमारे ही टेन्योर में मुकम्मल होंगे। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन नए साल में बड़ा चैलेंज बनने लगा। सरबरा एनसीओसी असद उमर ने ओमिक्रॉन तेजी से फैलने का खदशा जाहिर कर दिया। कराची को ज्यादा खतरात लाहक हैं। सिर्फ इस्लामाबाद में ही 7 रोज के दौरान मुसद्दिका केसेस की तादाद 84 तक पहुंच गई। रिपोर्ट करेंगी अरहम कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 58 मरीज हैं। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद कहती हैं ओमिक्रॉन तेजी से फैलने वाला वेरिएंट है, शहरी एहतियात करें। वजह से नेचुरली इन्फेक्शंस बढ़ रही हैं। 58 कंफर्म्ड केसेस हैं। 70 सुबह जो इसलिए दिए गए कि कुछ सस्पेक्टेड केसेस है ओमिक्रॉन के, वो जब हमारे पास रिजल्ट आएगा वो आपको बता देंगे। बट द टोटल नंबर ऑफ केसेस जो अभी तक हमारे पास आए हैं आज सामने वो 170 नंबर ऑफ केसेस हमारे सामने आए हैं। ओवरऑल इन्फेक्टिविटी रेशियो पूरे पंजाब का इज 1%। लाहौर का ऑन द अदर हैंड 3.8% है, जो जरा परेशान कुन है हमारे लिए बात। वजह यह है कि अगर लाहौर में जब इन्फेक्टिविटी रेशियो बढ़ता है तो हालात खराब हो सकते हैं। सारे लोगों को ये वार्निंग देना चाह रही हूं कि हमने तो इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है ऑलरेडी। हेल्थ डिपार्टमेंट इज डिक्लेयर्ड इन इमरजेंसी इन ऑल द हॉस्पिटल्स टू इंश्योर कि खुदा न खास्ता मरीजों की तादाद बढ़े, तो हमारी मुकम्मल तैयारी होनी चाहिए। और सिंध भर में सर्दियों की छुट्टियां खत्म, कल से स्कूल खुलेंगे। महकमा तालीम सिंध ने 20 दिसंबर से 1 जनवरी तक स्कूल बंद रखने का नोटिफिकेशन जारी किया था। बात करेंगे, हमारे साथ जमजम सईद मौजूद हैं। जमजम, छुट्टियां तो खत्म हो गई हैं लेकिन सर्दी अभी बाकी है, लेकिन कल से स्कूल खुल रहे हैं?
आपको बताएं कि सिंध भर में सर्दियों की छुट्टियां तो ख़त्म हो चुकी हैं, इसलिए अब कल से स्कूल खुलेंगे। तो बच्चे अब तैयारी पकड़ लें क्योंकि कल से स्कूल जाना है। महकमा तालीम सिंध ने छुट्टियों में तौसी का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। 20 दिसंबर से 1 जनवरी तक स्कूल बंद रखने का नोटिफिकेशन जारी हुआ था। जी जमजम, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, सिंध भर में सर्दियों की छुट्टियां जो है वो खत्म हो गई हैं और कल से बाकायदा तौर पर स्कूल और कॉलेजेस जो है वो खुल जाएंगे। तलबा और वालिदैन जो है वो परेशान ना हो, क्योंकि बताया ये गया था पहले वालिदैन तशद्दुद का शिकार थे कि सर्दी में जो है वो इजाफा हो रहा है, स्कूल खुलेंगे कि नहीं। ठीक है, लेकिन अब ये बात वाजे हो चुकी है कि कल से स्कूल खुलेंगे। बहुत शुक्रिया जमजम। नए साल पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे और फाइनेंस बिल के बाद कराची के बाजारों में अशिया खुरोनोश की कीमतों में इजाफा हो गया है। हुकूमत ने अवाम को नए साल का तोहफा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की सूरत में दिया। वहीं बाजारों में अशिया खुरोनोश की कीमतों में इजाफा हो गया। दालें, चावल, चना और कुकिंग ऑयल मजीद महंगे हो गए हैं। बासमती चावल 160 से बढ़कर 180 से 190 रुपए फी किलो हो गया। ब्रांडेड कुकिंग ऑयल 30 रुपए से 40 रुपए का इजाफा हुआ। 360 रुपए किलो वाला कुकिंग ऑयल 400 रुपए का हो गया है। चक्की के आटे की 70 रुपए फी किलो में फरोख्त जारी है। वहीं फाइन आटा 78 से 80 रुपए किलो में फरोख्त किया जा रहा है। मरज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। हुकूमत महंगाई का इलाज करते करते इस हाल तक पहुंच गई है कि जब जब महंगाई कम करने के दावे किए गए तब तब महंगाई बढ़ती चली गई। पाकिस्तान अल्लाह का शुक्र है अभी भी सबसे सस्ता मुल्क है। सबसे सस्ता है, सस्ता मुल्क है। पाकिस्तान जो है वो दुनिया के बहुत सारे ममालिक से सस्ता है। हमारी इकॉनमी ठीक जा रही है। टमाटर, आलू वगैरह सारा पिछले साल से इस वक्त जो हमारी कीमत है वो कम है। घबराने की बात नहीं है। खान साहब कहते ना, घबराना नहीं आपने। सबसे सस्ता मुल्क है। पाकिस्तान में तेल सस्ता है। 130 ममालिक में पाकिस्तान से कीमतें ज्यादा है। साउथ एशियन रीजन के ममालिक में भी पाकिस्तान सबसे नीचे। सस्ता, सबसे सस्ता है। सस्ता मुल्क है। तब्दीली या मजे लें इसके। सस्ता मुल्क है। मिनी बजट में स्किन केयर महंगी करने की तजवीज़ पर खवातीन परेशान हो गई हैं। कहती हैं क्या खवातीन खूबसूरत नजर ना आए, हुकूमत कुछ तो ख्याल करे। मजीद क्या कहना है इस पर मजीद बात करेंगे इस्लामाबाद में समा की नुमाइंदा अरहम खान से। अरहम, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट मसला है स्किन केयर, ब्यूटी एंड फ्रेशनेस, तो क्या कहना है इस पर खवातीन का? जब भी बजट या मिनी बजट आता है, पहला जो शिकार है वो चांद चेहरों को निखारने के लिए जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल है उन पे किया जाता है। इस दफ़ा भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि मिनी बजट में टैक्स जो है वो आयद कर दिया गया है। इस वक्त मेरे साथ एक ब्यूटिशियन गुल मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे कि उनके कारोबार पे और जो कस्टमर्स हैं उन पे क्या असर होगा और अब रेट्स क्या हैं। रेट्स की इशू चल रहा था, जाहिर है हस्बैंड वगैरह की सैलरी नहीं बढ़ी, उस तरह से घर वाले उनको नहीं पे कर रहे, या कुछ लोग जो डिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट लोगों का भी यही हाल है कि उन्हें बार बार तो रेडी होना ही पड़ता है, ये वक्त की ज़रूरत है। पिछले दिनों में काम कर रहे थे, जो रेट्स पहले अगर 2000 थे वो बढ़ के 3000 पे आ गया। वैक्सिंग वगैरह, इसी तरह जो हमारे डाई के प्रोडक्ट्स हैं, हमारे फेशियल के, हाइड्रा के प्रोडक्ट्स, डर्मा के, सब प्रोडक्ट्स के ऊपर इतने टैक्स हैं कि पहले आप वो टैक्सेस पे करें, फिर आप उसमें सर्विसेज ऐड करें, फिर जाहिर है सारा कुछ डाल के तो बिज़नेस में वो मज़ा नहीं रहा जो पहले था। काम भी करवाना है, खूबसूरत भी नज़र आना है, लेकिन रेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो जो माहिरीन हैं और जो कस्टमर्स हैं उनकी यही गुजारिश है हुकूमत से कि टैक्स जो है वो कम कर दिया जाए ताकि वो भी हसीन नज़र आ सकें। जी और हम बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। लाहौर में लीगी MPA बिलाल यासीन पर कातिलाना हमले का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है, लेकिन तफ्तीशी टीम ताहाल कोई सुराग नहीं लगा सकी। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक जायवाकुआ से मिलने वाले असलहे से रजिस्ट्रेशन नंबर मिटाया गया, पिस्तौल फॉरेंसिक के लिए भिजवा दिया गया। फैसलाबाद के इलाके समनाबाद में दुकान के तनाज़े पर भाई ने भाई को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। फायरिंग की जद में आकर 2 राहगीर जख्मी हो गए। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे यूसुफ चीमा से। जी यूसुफ, क्या मामला है ये?
देखिए बिल्कुल ये सुमनाबाद का इलाका मदनी चौक है जहाँ पर ये अफसोसनाक वाक़या सामने आया है, जहाँ पर जर्मनी से आया भाई जो जिसका नाम गुलरुबान है, जो कि अपने वरासती मामलात को देखने के लिए आया था और एक दुकान के तनाज़े के ऊपर भाइयों के दरमियान में झगड़ा हुआ है। तो जो भाइयों की जानब से जो फायरिंग की गई है और गुलरुबान जो है मौका पर ही जाबाक हो गया, जबकि कुछ लोग जख्मी भी हो गए। सारे मामले के अंदर पुलिस से जब से वाले से बात हुई तो पुलिस का ये कहना था कि हमने इस मामले का मुकदमा दर्ज कर लिया है और जबकि एक मुलजिम को गिरफ्तार भी कर लिया है। इसके अलावा 5 मुलजमान मजीद हैं जिनको नामजद किया गया है, उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। लाहौर में गाड़ी पर नीली बत्ती और सब्ज नंबर प्लेट लगाने पर शहरी का वार्डन से झगड़ा हो गया। शहरी ने वार्डन का मोबाइल फोन तोड़ डाला। पुलिस के मुताबिक शमा स्टॉप फिरोजपुर रोड पर जाहिद इकबाल नामी शहरी गाड़ी पर नीली बत्ती और सब्ज नंबर प्लेट लगाकर जा रहा था। वार्डन ने रोककर शनाख्त पूछी तो शहरी आपे से बाहर हो गया। जाहिद ने गाड़ी से निकलकर नीली बत्ती तोड़ी और फिर वार्डन का मोबाइल फोन भी तोड़ दिया। सीटीओ लाहौर ने वाक़े का नोटिस लिया। शहरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज, गिरफ्तार कर लिया गया। लथिया गली से एबटाबाद आने वाली सयाहों की गाड़ी बर्फबारी के बाद फिसलन के बायस उलट गई। खवातीन और बच्चों समेत 25 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को रेस्क्यू टीम्स ने मौके पर पहुंचकर DHQ अस्पताल मुंतकिल किया, जबकि शदीद जख्मियों को अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल कर दिया गया। 5 जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। तमाम लोगों का ताल्लुक सियालकोट के एक ही खानदान से है। कराची में तारिक रोड पर मदीना मस्जिद के अकब में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन हुआ। दिलकशा पार्क में गैर कानूनी तौर पर बनाई गई 10 दुकानों को मिसमार कर दिया गया। रात गए ऑपरेशन डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट ईस्ट और असिस्टेंट कमिश्नर फिरोजाबाद की सरबराही में किया गया। ऑपरेशन के दौरान 10 गैर कानूनी दुकानों को मिसमार कर दिया गया। डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट ईस्ट जाहिद बिन खलील का कहना है ऑपरेशन सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में नस्लाटार केस की समाअत के दौरान कमिश्नर कराची ने इमारत गिराने में ताखीर का मलबा समा पर डालने की कोशिश की। समा टीवी के रिपोर्टर के खिलाफ कमिश्नर कराची की झूठी रिपोर्ट की सहाफती तंजीमों ने मजम्मत की और इकबाल मेमन को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। उजरे गुना बदतर अज गुना। कमिश्नर कराची इकबाल मेमन का मामला भी कुछ ऐसा ही है, जिन्हें नस्ला टावर गिराने में ताखीर से मुतालिक समा का आईना दिखाना इतना नागवार गुजरा कि बजाय गलती तस्लीम करने के अपनी कोताही और नाअहली का मलबा समा के रिपोर्टर सलमान अहमद पर ही डालने की कोशिश कर डाली। सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई रिपोर्ट में इल्जाम लगाया कि इमारत को गिराने में ताखीर की वजह समा के रिपोर्टर की मदाखलत है। कमिश्नर कराची की रिपोर्ट पर जहां सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन ने अपने रिमार्क्स में हैरत का इजहार किया, वहीं सहाफती तंजीमों ने भी कमिश्नर कराची की मन घड़त रिपोर्ट की शदीद मजम्मत की है। कराची प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी रिजवान भट्टी ने कहा कि कमिश्नर कराची अपनी नाअहली का मलबा समा के रिपोर्टर सलमान अहमद पर डालना चाहते हैं। कभी भी ये नहीं देखा गया है कि साहब ने किसी मामले में, किसी भी हुकूमती मामले में या अदालती मामले में मुदाखलत की गई हो। तो मैं समझता हूँ इस मामले में कमिश्नर खुद नाअहल हैं और अपनी नाअहली उन्होंने छुपाने के लिए ये इल्ज़ाम लगाया है। कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जनरल सेक्रेटरी फहीम सिद्दीकी ने कमिश्नर कराची इकबाल मेमन की बरतरफी और गिरफ्तारी का मुतालबा किया। समा टीवी के रिपोर्टर सलमान अहमद को मुलविस करने की जो उन्होंने एक भोंडी कोशिश की है, उस पर ये मुतालबा करती है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि इस नाअहल अफसर को जो कमिश्नर कराची के ओहदे पर फाइज है और जो अपनी नाकामी का मलबा मीडिया पर डालने की कोशिश कर रहा है, उसे न सिर्फ उसके ओहदे से बरतरफ करें बल्कि उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजने का भी हुक्म दें। कमिश्नर कराची ने समा पर रुकावट डालने का इल्जाम लगाया, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। समा ने अपनी पेशा वाराना जिम्मेदारी अदा करते हुए नस्ला टावर गिराने में ताखीरी हरबों को बेनकाब किया था, मजदूरों की कम तादाद और नुमाइशी तोड़ फोड़ की निशानदही की थी और अपनी रिपोर्टिंग से जमीनी हकाइक सामने लाए थे। ठेकेदार उसकी जानिब से ये होशियारी की गई कि मजीद मजदूरों को फौरी तौर पर यहाँ पर बुलाया गया है और ये जो मजदूर आप स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मनाजिर की, ये भी अभी भी 400 नहीं है, ये 250 से तकरीबन 250-300 मजदूर अभी यहाँ पर मौजूद है। नस्ला का मामला हो या कोई और केस, समा ने हमेशा दबाव में आए बगैर पूरी दियानतदारी के साथ सहाफती जिम्मेदारियां अदा करते हुए वही दिखाया है जो सच है। सलमान अहमद, समा, कराची। कराची सफूरा चौरंगी पर रिहायशी अपार्टमेंट में खड़े ट्रक में आग लग गई। ट्रक में लोड होने वाला फर्नीचर जलकर राख हो गया। इसी पर बात करेंगे, शायान सलीम हमारे साथ हैं। शायान, ये तो किसी का बड़ा नुकसान हो गया, कैसे लगी आग, कुछ पता चल सका है? मौजूद है सफूरा चौरंगी के बाद एक रिहायशी अपार्टमेंट में। यहाँ पे एक लोडिंग ट्रक में आग लगी है। फर्नीचर यहाँ से मूव किया जा रहा था और कुछ देर पहले ये आग कैसे लगी ये नहीं पता चल सका, मगर पूरी गाड़ी को लपेट में ले लिया है।
इस आग में और फर्नीचर इस पे लोड हो रहा था। रिहायशी अपार्टमेंट है, 16 मंजिला ये अपार्टमेंट है। पार्किंग एरिया है, यहाँ पे काफी गाड़ियां भी खड़ी हुई है, मगर आग है वो फैल चुकी है और फायर ब्रिगेड के जो आग बुझाने के हालात हैं उससे भी कोशिश की जा रही है। फॉर्म इस पे डाला जा रहा है, मगर ट्रक ड्राइवर ने कोशिश की है ट्रक निकालने की, मगर आसपास गाड़ियां पार्क हुई है तो ट्रक ड्राइवर को मुश्किलात हो रही है जो ट्रक को निकाल सके। लोग अपनी मदद आपके तहत आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। फायर ब्रिगेड को फोन कर दिया गया है। अपडेट करने के लिए शुक्रिया शायान। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख से मुखातिब नामालूम शख्स की असला और हथकड़ी के साथ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। हलीम आदिल ने वीडियो को आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की साजिश करार दिया है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं शाहनवाज अली कादरी। हलीम आदिल शेख साहब कहाँ हो आप? बता नहीं रहे सिंध पुलिस के जवानों के बारे में आप आजकल। असलहा, हथकड़ी और बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ ये वीडियो नामालूम शख्स की जानिब से हलीम आदिल शेख को मुखातिब करते हुए बनाई गई है। वीडियो में बज़ाहिर अपोजिशन सिंध असम्बली से नाराजगी का इजहार किया गया है। हलीम आदिल शेख साहब कहाँ हो आप? बता नहीं रहे सिंध पुलिस के जवानों के बारे में आप आजकल। मैंने सुना है 2022 के पहले महीने पहली सुबह सिंध पुलिस का एक और जवान शहीद हो गया है, वो भी डाकुओं की गोली से। अल्लाह। हलीम आदिल शेख ने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को पीपल्स पार्टी की साजिश करार दिया है। वीडियो पैगाम में कहा है कि इसके पीछे आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह हैं। पुलिस से कोई झगड़ा नहीं है, ये पुलिस की वीडियो नहीं हो सकती। इसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर बिलावल हाउस और सीएम हाउस के अंदर बैठे हुए हैं और सबके पीछे, साजिश के पीछे आसिफ अली जरदारी, बिलावल जरदारी और मुराद अली शाह है। मुराद अली शाह इस सब के जिम्मेदार भी आप हैं और इसको खोज लगाकर सामने लाने की भी जिम्मेदारी आप हो। ये सवाल उठ रहा है कि पुलिस की बुलेट प्रूफ जैकेट, असलहा और हथकड़ी इस्तेमाल करने वाला शख्स कौन है। इस बारे में जब पुलिस का मौके जानने की कोशिश की गई तो एडिशनल आईजी इमरान याकूब से राब्ता नहीं हो सका, जबकि हलीम आदिल शेख ने वीडियो की तहकीकात के लिए साइबर क्राइम से राब्ता कर लिया है। शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। समा के डायरेक्टर स्पोर्ट्स शाहिद खान आफरीदी का कहना है कि पीएसएल में कोयटा ग्लैडिएटर्स की कप्तानी सरफराज ही करेंगे। वो फाइटर कप्तान हैं, थोड़ा जज्बाती हो जाते हैं। कोशिश करूंगा ग्राउंड में वो रिलैक्स रहें और अपनी परफॉर्मेंस पर फोकस रखें। एक सवाल पर कहा कि पावर हिटिंग कोच के लिए अब तक किसी ने राब्ता नहीं किया। वजीर आजम इमरान खान को तालीम और स्पोर्ट्स पर फोकस करने का मशवरा दिया। सरफराज ही होगा यार, सरफराज अच्छा कप्तान है, फाइटर है। थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि उसको ग्राउंड में थोड़ा रिलैक्स रखूं। बहुत जज्बाती हो जाता है कभी कभार, और कोशिश करूंगा उसको थोड़ा रिलैक्स रखूं ताकि अपनी परफॉर्मेंस पे वो ज़्यादा ध्यान दे। इसलिए कि कप्तान की जब परफॉर्मेंस होती है तो टीम काफ़ी मोटिवेट होती है और हर बंदा फिर फोकस करता है कि यार अगर कप्तान कर रहा है तो मुझे भी करना चाहिए। तो सरफराज की पूरी तरह मेरी सपोर्ट है उसके साथ। पावर हिटिंग के बारे में भी बताऊँ, अभी तक मुझसे किसी ने भी कॉन्टैक्ट नहीं किया। जब कॉन्टैक्ट हो जाएगा इंशाल्लाह तो मैं आपको लाजमी बताऊँगा। अगर हमारे वज़ीर आज़म साहब दो चीज़ों पे फोकस करें, एक स्पोर्ट्स और एक एजुकेशन, तो इस मुल्क के अंदर इतना टैलेंट है, वो टैलेंट इस वक्त मैं अपनी आंखों से खुद ज़ाया होते हुए देख रहा हूँ। रिटायरमेंट तो मेरी होगी जब मुझे ऊपर वाला बुला लेगा, तब मेरी रिटायरमेंट हो जाएगी। तो मैंने रिटायर इंशाल्लाह जल्दी नहीं होना। आगे बढ़ते और आपको बताएं कि कराची एक्सपो सेंटर में कुतुब मेला जारी है, जिसमें घरों से आए तलबा ने भी किताबें खरीदी। इस बारे में मजीद बता रहे हैं समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम। जी खुर्शीद आलम, अपडेट कीजिए, क्या कहना है वहाँ पर लोगों का? जी हाँ, बिल्कुल 16वीं कुतुब मेले में बहुत बड़ी तादाद में जहाँ अफराद बड़ी उम्र के लोग शिरकत कर रहे हैं, वहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि छोटे बच्चे और स्कूल के तालिब इल्म भी इस मेले में आए हैं किताबें देखने, किताबें ख़रीदने। यहाँ पर ये बच्चे आपको नज़र आ रहे होंगे, ये घरों से आए हुए बच्चे हैं जो अपने स्कूल की जो इंतज़ामिया उसके साथ आए हैं। हम लोग घरों से आए हैं, दाइजी टेक्नोलॉजी स्कूल से। हम लोग यहाँ पे दौरा करने आए थे और हमने बहुत सी किताबें ली भी हैं और अभी लेंगे भी इंशाल्लाह। नई नस्ल के अंदर मुताले का रुझान है। बहुत अच्छी बात है कि सोशल मीडिया का दौर है, मोबाइल कंप्यूटर का दौर है, उसके बावजूद लाखों की तादाद में लोग यहाँ हैं। यानी ये पता चल रहा है कि किताबों की मोहब्बत अभी तक ज़िंदा है। अब तक इन 3 दिनों में 3 लाख से ज़ायद अफराद इस कुतुब मेले का दौरा कर चुके हैं, किताबें ख़रीद चुके हैं। सबसे अहम तरीन बात यह है कि 9 उम्र बच्चे, छोटे बच्चे 5 साल से लेकर
50-60 साल तक की उम्र तक के अफराद यहाँ आ रहे हैं और बहुत बड़ी तादाद में किताबें खरीद रहे हैं। वेलकम बैक। हमें इंतहा पसंद कहने वाले अपना माजी ना भूलें। आपने PTV पर हल्ला बोला, सिविल नाफरमानी का ऐलान किया, बिजली के बिल फाड़े। अब फैसला अवाम करेंगे कि कौन इंतहा पसंद है और कौन अमन पसंद। JUI रहनुमा अब्दुल गफूर हैदरी के मुखालफीन पर लफ्जी वार। सहाफ़ी के सवाल पर कहा, खैबर पख्तूनख्वा में किस जमात से इत्तेहाद करना है, किससे नहीं, मशावरत जारी है। पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात और आने वाले जनरल इलेक्शन के हवाले से तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। किस पार्टी से एडजस्टमेंट करना है, किससे नहीं करना, इजलास अभी जारी है, हतमी फैसले तक नहीं पहुँचे। आपने PTV पर हल्ला बोल दिया, इस पर रुके नहीं, आपने सिविल नाफरमानी का ऐलान किया। आपके साथ शेख रशीद जो हर बूथ में फिट आता है। मेरी एतदाल पसंदी भी कौम के सामने है और इंतहा पसंदी, और आपका किरदार भी कौम के सामने है, आपका धरना भी कौम के सामने है, आपने जो गुल खिलाए वो भी कौम के सामने है। अब कौम ने फैसला करना है कि दहशतगर्द आप हैं या मैं हूँ। ग्रेटर इकबाल पार्क लाहौर में खवातीन को हिरासा करने वाले 2 बुर्कापोश नौजवान रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिए। ड्यूटी पर मामूर पुलिस एहलकारों ने फौरन एक्शन लेते हुए दोनों मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए। मजीद जानते समा के नुमाइंदे रियाज अहमद से। रियाज, क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, ग्रेटर इकबाल पार्क में ये 2 नौजवान थे जिन्होंने बुर्का पहना हुआ था और वो खवातीन को वहाँ पर हरासा कर रहे थे। उनके जाकर उनके साथ बैठ जाते थे, फिर उनसे खबर लड़कियों से या खवातीन से बातें करना शुरू कर देते थे, जिस पर एक लड़की को शुबा हुआ कि ये दोनों जो हैं लड़के हैं। उन्होंने फौरी तौर पर 15 पर इतला की, तो करीबी एंटी राइट फोर्स थी और वो वहाँ पर पहुंची और उन्होंने दोनों नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के जो नाम है सुबहान और उस्मान हैं, दोनों ग्रेटर इकबाल पार्क में थे और दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। मौसम इंतहाई सर्द हो गया, लोगों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना। स्कर्दू, घांचे, हुंजा, नगर और गिजर में वक्फे से शदीद बर्फबारी का सिलसिला जारी है। गिलगित बल्तिस्तान में जहां बर्फबारी के नजारे दीदनी हैं, वहीं मुश्किलात में भी इजाफा हुआ है। 4 से 5 इंच बर्फ पड़ने से हुंजा, नगर और गिलगित के दरमियान ट्रैफिक मुअत्तल हो गया। आजाद कश्मीर की वादी नीलम में भी गुज़िश्ता रात हल्की बारिश के साथ बर्फबारी से मौसम शदीद सर्द हो गया। बुलंद चोटियां बर्फ से ढक गयीं। महकमे मौसमियात के मुताबिक बालाई इलाकों में आइंदा 24 घंटे तक वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। बर्फ से ढकी नथिया गली, पहाड़, दरख्त, पौधे सब निखर गए। सारे मंजर पर बर्फ की चांदनी उतर आई। लोग सैर के लिए आने लगे, रुबाब की धुन पर झूमने लगे। मजीद बताएंगे आतिफ कईयों। बर्फबारी से नथिया गली निखर गया, सफेद चादर ओढ़ ली, मंजर बेहद दिलकश हो गया और उस पर रुबाब की धुन। सोने पर सुहागा हो गया, लोग खिंचे चले आ रहे हैं, स्लाइडिंग कर रहे हैं, मौसम का भरपूर मजा ले रहे हैं। मेरा यहाँ फर्स्ट डे है नथिया गली में। पहले हम लोगों ने ज़िप लाइन कवर की है, उसके बाद हम लोगों ने निशानाबाजी की और अभी हम लोग लालाजार से होके आ रहे हैं। इट वॉज रियली अमेजिंग एक्सपीरियंस। सारे दरख्तों पर हल्की हल्की बर्फ डली हुई है, बहुत मजा आ रहा है हम लोग को तो फैमिली के साथ। यहाँ घुड़सवारी हो रही है, सेल्फियों के दौर भी चल रहे हैं। ऊपर हल्की हल्की स्नो फॉलिंग हो रही थी, घोड़े पे गए हैं और बहुत मजे की जगह है। फुल स्नो, इतनी ज्यादा स्नो, आधी आधी टांगे स्नो से भरी हुई हैं और बहुत एंजॉय किया है। नथिया गली गलियात में आने वालों का रश लगा है। कहीं आग जलाकर गर्मी का इंतजाम हो रहा है और कहीं गर्म मशरूबात चल रहे हैं। एक मेला लगा है। आतिफ कईयूम, समा, नथिया गली।
सिंध वालों हो जाओ तैयार, मंगल से जुमे तक मुख्तलिफ अजला में बारिश का इम्कान है। मंगल को ही कराची में भी बादल बरस सकते हैं। बात करेंगे जमजम सईद से। जमजम फिर से बारिश, कराची में लोग बड़ा इंतज़ार कर रहे हैं। लास्ट टाइम भी मौसम बड़ा खुशगवार हो गया था। जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात के अर्ली वार्निंग सेंटर ने मौसम सरमा की दूसरी बारिश का आउटलुक जारी कर दिया है, जिसमें मजबूत मगरिबी हवाओं का सिलसिला 3 जनवरी को शुमाली बलूचिस्तान से मुल्क में दाखिल होगा। इस मगरिबी निज़ाम के ज़ेरे असर 4 से 7 जनवरी के दौरान सिंध के बेशतर अजला में बारिशों का इम्कान जाहिर किया गया है, जबकि 4, 5 और 7 जनवरी के दौरान जो है कराची, हैदराबाद, जामशोर और शहीद बेनज़ीराबाद में गरज चमक के साथ बारिश। बहुत शुक्रिया, आपने जमजम आगाह किया। और अभी आपको बताएं इस वक्त असद उमर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बहुत ताउन किया और एक वक्त ऐसा था कि आज से 6 माह पहले आलमी इदारे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट छापी गई। उन्होंने कहा पाकिस्तान में 10 साल लगेंगे लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए, और 31 मई को हमने हदफ सेट किया कि इस साल के आखिर तक हमने 7 करोड़ पाकिस्तानियों को मुकम्मल तौर पे वैक्सीनेशन करनी है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो टारगेट पूरा हुआ। 7 करोड़ 15 लाख लोगों की मुकम्मल वैक्सीनेशन जो है वो दिसंबर 31 तक पूरी कर दी गई, मुकम्मल कर दी गई। साथ ही मैंने इसका जिक्र किया, एक सच्चाई का जिक्र किया कि इस वैक्सीनेशन की मुहिम को करने के लिए वफाक की हुकूमत ने अपने बजट से इजाफी 250 अरब रुपए जो हैं वो खर्च किए, और 250 अरब रुपए से ये तमाम पाकिस्तान के शहरियों के लिए इंतज़ाम किया गया। यार इसको रुकवा दो ना यार। ये पाकिस्तान के अवाम के लिए 250 अरब रुपए की वैक्सीन का इंतज़ाम किया गया, और बिला तफरीक कि किस सूबे से उनका ताल्लुक है, इन वफाक ने हर पाकिस्तानी शहरी के लिए इसका इंतजाम करने के लिए कोशिश की। उसके बाद बिलावल जरदारी की हमशीरा जो है उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि ये इसलिए है कि सूबे को कानून में बंदिश है कि वो वैक्सीन नहीं खरीद सकते। तो मैं चाहूंगा कि सिंध की हुकूमत इसकी जरूर वजाहत करे कि वो कौन सा कानून है जो सिंध की हुकूमत को अपने शहरियों के लिए वैक्सीन खरीदने से रोकता है। और ये मैं सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए नहीं कर रहा, ये मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि अगर कोई ऐसा कानून है जिसकी हमें आज तक खबर नहीं हुई, हमने बड़े कानूनी माहिरीन से पूछा, किसी कानूनी माहिर को इस कानून का नहीं पता कि जिसके जरिए एक सूबा अपने शहरियों के दिफा के लिए, सेहत की हिफाजत के लिए वैक्सीन ना खरीद सके। अगर ऐसा कोई कानून है तो हम उसको फिल फौर तब्दील करेंगे। इनके साथ मिलकर पीपल्स पार्टी के साथ हम कौमी असेंबली में ले जाते हैं और उसको तब्दील कराते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि सूबे भी अपनी जिम्मेदारी अदा करें इसमें। लेकिन जाहिर है हमने किसी सूबे का इंतजार नहीं किया। जैसे मैंने कहा कि तफरीक की और वजीर आजम की अहकामात के मुताबिक 250 अरब रुपए इस मुश्किल हालात के अंदर IMF का प्रोग्राम होते हुए उसके बावजूद वफाक ने खर्च किया ताकि पाकिस्तान के अवाम की सेहत की हिफाजत की जा सके। साथ साथ मैं क्योंकि कोरोना की बात करूं, चलते चलते ये भी बता दूं, आज सुबह मैंने ट्वीट किया है, वाज़े निशानात नजर आ रहे हैं कि ओमिक्रॉन की वजह से एक नई जो है वो लहर आ रही है पाकिस्तान के अंदर। इसलिए आप सब लोग जो हैं अपनी हिफाजत करें, और ये सब यहाँ पे जो बैठे हुए हैं इन सबको इस वक्त मास्क पहन के बैठना चाहिए, और ये बगैर मास्क के बैठे हुए हैं तो इनको भी मैं तंबीह करता हूँ कि खुदा का वास्ता अपनी भी हिफाजत करें और दूसरों की भी हिफाजत करें। तीसरी आखिरी लेकिन आपको बताएं कि वफाकी वजीर असद उमर इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसमें उनका कहना है कि 250 अरब की वैक्सीन का इंतजाम किया। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सामा।